खुश आमदेद कहते हैं आपको सहरी के दस्तरखान पर। शुक्रगुजार हैं हम अपने स्पॉन्सर्स के, मीज़ान चाय और करशी जामे शीरी के, जिनके ताउन से यहाँ पर सहरी हो रही है। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब जमालुद्दीन बगदादी साहब, सैयद जामिन अब्बास ज़ैदी साहब और जनाब मुफ्ती आमिर साहब। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हम करते हैं कोई एक मौजू का इंतखाब करें, ज़ाहिर वक्त कम होता है, बस क्विकली हम छोटा सा कोई एक मौजू डिस्कस कर लेते हैं। फिर आज ज़रा बात करनी है कि साहिब सरवत अफराद पर क्या हुकूक हैं, पर क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं इस मुआशरे को एक इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए। वो जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का कि जनाब वेल्थ एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स नहीं होने चाहिए, दौलत का इर्तिकाज़ नहीं होना चाहिए, एक बड़ा एक मसावी होना चाहिए मुआशरा सवारत। लेकिन आमिर साहब सबसे पहले तो ये बताएं, साहिब सरवत अफराद की बात करूंगा मैं बाद में। हर इंसान पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ दूसरे की मदद करना ज़रूरी है, या ये जो जिम्मा है ये सिर्फ उन्हीं का है जिनके पास 2 गाड़ियां हो, एक अच्छा घर हो, पहनने को अच्छे कपड़े हो, जो कि ज़रा अमीर लोगों में शुमार होता हो, ये उन्हीं का फ़र्ज़ है कि वो मदद करें किसी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका। मालदारों पे बिलाशुबा गरीबों के लिए बहुत सारे हुकूक हैं। हाँ, और अखलाकी तौर पे तो हर वो शख्स के जिसके पास अगर कुछ बचता है तो वो ज़रूरतमंद को दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में एक निसाब मुकर्रर किया है। हाँ। उस निसाब तक अगर कोई मालियत का हामिल है तो उस पर ये समझ लें कि फ़र्ज़ है कि वो लाजमी तौर पे मदद करेगा गरीबों की। जिस तरह उसके लिए दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रमज़ान में रोज़ा रखना ज़रूरी है, इसी तरीके से ये चीज़ ज़रूरी है। उसी तरह कोई एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं। जिस तरह नमाज ज़रूरी है, जिस तरीके से रोज़ा ज़रूरी है, इस तरह ज़कात की सूरत में गरीबों की मदद करना इंतहाई ज़रूरी है। और ये जो बात है माशी एतबार से ये तो मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तफावुत रखा है तक़सीम के अंदर। तख्लीक तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ इतना किया है कि कोई इंसान भूखा ना मरे। सिर्फ अगर अल्लाह ताला की कुदरत और समंदरी ग़िज़ाओं पे इंसान जीना चाहे तो जी सकता है। खुश्की की तो बात ही अलग है। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तो इतना अता किया है। ये अलग बात है कि आपने कहा इर्तिकाज़ होता है, वेल्थ जो है उसको सर्कुलेट नहीं किया जाता, एक्यूमुलेट हो जाती है। तो कुरान हकीम ने इसको जो है ना ये फरमाया है कि ये सांप और बिच्छू जमा करते हैं। अच्छा, यानी मालदारों को इस तरीके से ताबीर किया है कि जो गिन गिन के इस तरह जमा कर करके माल और दौलत रखते हैं और वो माल गरीबों पर अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते हैं। अच्छा, इससे जहाँ एक तरफ गरीबों की मदद नहीं होती है, दूसरी तरफ माशरे में नाहमवारियों की वजह से बहुत सारे नुकसानात अलग पैदा होते हैं। और सबसे बढ़कर उस मालदार को नुकसान पहुँचता है। कैसे? क्योंकि अगर दौलत तकसीम नहीं होगी गरीबों तक मुख्तलिफ तरीक़ों से, इस्लाम ने तो इसीलिए ज़कात की सूरत में, विरासत की सूरत में मुख्तलिफ तरीक़ों से बस दौलत को तकसीम करने का हुक्म दिया है, ताकि ये जितनी सर्कुलेट होगी इतनी मईशत बेहतर होगी। एक आखिर में एक वजाहत ये भी करते हैं, साहिब सरवत अफराद पर सिर्फ ज़कात की सूरत में दौलत का तकसीम करना ज़रूरी है? ज़कात अदा कर दिया तो बरीउस ज़िम्मा हो गए? नहीं, या इसके अलावा भी नहीं। ज़कात के अलावा कुरान हकीम में कहा गया कि वफ़ी अम्वालिन हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि इन साहिब सरवत लोगों के माल में अलावा ज़कात के साइल के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, दर्दमंदों के लिए हक़ है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पे बात ख़त्म करूँगा। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल, कौन सा इस्लाम अफजल है, यानी इस्लाम का कौन सा अमल? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्आमुत ताआम, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, भूखों को खाना खिलाना इस्लाम का सबसे अफजल तरीका। सुभान अल्लाह, इस दर्जा फजीलत है इसकी। बगदादी साहब, एक ज़रा एक सवाल आता है जहन में, और ये सवाल इसलिए आया जहन में कि ये आर्ग्यूमेंट सुना है मैंने कुछ लोगों से। वो कहते हैं भाई अल्लाह ताला की मसलियत है, किसी को देकर नवाज रहा है, किसी को देकर इम्तिहान ले रहा है, किसी को लेकर इम्तिहान ले रहा है, किसी से लेकर। तो अगर उसने किस्मत में लिख दिया है मसलन मेरा अमीर होना और तेरा गरीब होना, अगर उसको ये मंजूर ना होता तो वो उसकी कुदरत में था कि वो तुझे भी अमीर कर देता। तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसने जब चाहा तुझे अमीर करना वो भी तुझे नवाज देगा। मुझे जो दिया है मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, बस ठीक है, मैं क्यों पाबंद हूँ कि तुझे दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदामी भाई बहुत शुक्रिया, मौका दिया आपने गुफ्तगू का। ये नज़रिया जो है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू जल्ला व अला चाहते
तो तुम्हें भी मालो दौलत अता फरमा देते। ये नजरिया असल में मुनाफिकीन का नजरिया है। अच्छा अच्छा। मुस्लिमीन या मोमिनीन का ये नजरिया नहीं है। कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि ये मुनाफिक लोग ये कहते हैं और मुशरिकीन ये कहते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू को खाना खिलाना मकसूद होता ही तो वो खुद ना खिला देता तुम्हें खाना। अच्छा, तो आप ताला ने तुम्हें अच्छा। भूखा इसलिए रखा है कि उसको मकसूद ही नहीं है। हालांकि मामला इसके ये प्योरली मुनाफिकीन का आर्गुमेंट है। बिल्कुल, हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। अच्छा। मामला तो ये इस्लाम हुक्म देता है कि ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। इस्लाम का हुक्म यह है कि कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई पर जुल्म भी नहीं करेगा, वला युस्लिमुहु, और उसे बेजारो मददगार किसी मौके पर भी नहीं छोड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ ज़कात देकर छोड़ दिया, बल्कि जिस मौके पर कोई मुसलमान परेशान होगा तो दूसरे मुसलमान पर लाजम है कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम ले, उसको उस दुश्वारी से मुश्किल से निकाले। और मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये इतना मुस्तहसन अमल है, इंफाक फी सबीलिल्लाह। कुरान मुक़द्दस में मुतादिद मकामात पर इसको बयान किया गया। अहादीस रसूल में बाकायदा मुस्तकिल एक बाब बांधा गया इंफाक फी सबीलिल्लाह का, अल्लाह की राह में खर्च करने का। और अल्लाह सुब्हानहू के अहकामात, हजूर के अहकामात, और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इस अमल को इतना मुस्तहसन करार दिया कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फ़ी इस्नतैन रजुलन आताहुल्लाहु तआला मालन युनफ़िक़ु फ़ी सबीलिल्लाह व रजुलन आताहुल्लाहु तआला इल्मन युअल्लिमुन नास औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बंदों पर रश्क करना जायज़ है। अच्छा। हसद जायज़ नहीं, मगर दो बंदों पर। हसद बमाना यहाँ रश्क है कि रश्क करना दो बंदों पर जायज़ है। एक वो बंदा जिसे हक ताला ने दौलत अता की हो और वो हर वक्त उम्मत मुस्तफा पर खर्च करता हो, और दूसरा वो शख्स कि जिसे अल्लाह ने इल्म अता फरमाया हो और वो लोगों को इल्म सिखाता हो। यानी यहाँ पर वाउ मातु आतवा है ना, कि हुक्म देखें कि जिस कदर उलमा अल्लाह की निगाह में मुअज़्ज़ज़ हैं, इसी कदर इतना ही मोतबर हो जाएगा ये। इसी तरह वो भी मोतबर अगर तकसीम करे, मुकर्रम है अगर वो माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में तकसीम करते हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात में आपकी खिदमत में जो मैं इसी वजह से मैं लाया हूँ ये बात कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो आपका इंफाक फी सबीलिल्लाह मशहूर था। आपकी बारगाह में 1 लाख दिरहम नजराना पेश किया गया और आप बैठे हुए थे, 10 अफराद आपके गिर्द बैठे हुए थे। आपने उठने से पहले 10 को 10-10 हजार देकर वो 1 लाख दिरहम तकसीम कर दिए। और आप अक्सर इस तरह किया करते थे। हजरत उसामा बिन ज़ैद एक सहाबी रसूल है, आप जब फोत होने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए, आपने फरमाया रोते क्यों, तुम तो सहाबी रसूल हो। उन्होंने कहा डर लगता है मुझ पर कर्ज है, तो कर्ज मैंने अदा नहीं किया। तो आपने फरमाया कितना कर्ज है, तो कहा 60,000 दिरहम। उसी वक्त हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका कर्ज अदा कर दिया। तो इंफाक फी सबीलिल्लाह ये तुर्रा इम्तियाज रहा है मुतकद्दिमीन का अमल है, और असलाफ जो है उनकी ततब्बु में हमें भी इस तरफ तवज्जो करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर अब्बास साहब एक से नहीं बताइएगा, एक ये भी आर्गुमेंट है, और अगेन ये आर्गुमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने सुना है या देखा तो बहुत है कि एक कॉन्सेप्ट है लोगों के जहनों में कि अगर जो मेरे पास इतना सारा मालो दौलत है, थोड़ी बहुत या बहुत उसमें डंडी भी मार ली अगर, तो कोई ऐसा मसला इसलिए नहीं है कि फिर मैं दूंगा ना 25 लाख रुपए मैं सदका दूंगा, खैरात दूंगा, मैं फला चीज़ तामीर करवा दूंगा। तो वो अपने तौर पर उन्होंने लॉजिक बनाए हुए थे कि अब ये जो मैंने थोड़ी बहुत 2 नंबरी की थी ये सब साफ हो गया, पाक हो गया, इसलिए कि अगर मैंने कहीं से 2 रुपए की चोरी की है तो फिर 2 रुपए किसी गरीब को देके उसका घर भी तो बना दिया है। तो ये साहिब सरवत की जिसको की जो फ़राइज़ की बात हो रही है, ये तो नहीं आता ना उन फ़राइज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो क्योंकि आज 15 माह रमज़ान है, और तो मैं तमाम आलम इस्लाम को और बिलखुसूस अपने वक्त इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहू की बारगाह में उनके जद की विलादत के मौके पर हदिया तबरी पेश करता हूँ इंशाअल्लाह, और सबके लिए ये दिन बाइस मुबारक करार दे इंशाअल्लाह। जो मौजू चल रहा है उसमें जैसे भी मौलाना ने बहुत शानदार मिसाल दी कि साहिब सरवत और सखावत खुदा के नाम पर फ़ी सबीलिल्लाह निकालना, और जो मिसाल दी खानवाद अहले बैत की, उस खानदान का तो तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। और जैसे कि अभी आपने एक बात ये कही, जो सवाल आपने किया, देखिए हमारे माशरे में कैफियत क्या है कि हम कोशिश करते हैं, यकीन जानिए कि हम जिस्मानी इबादत जो करते हैं ना, ये नमाज या रोज़ा, इसके बदले कुछ देना नहीं पड़ता। अगर अल्लाह ये कह देता है कि नमाज फ़ज्र उस वक्त कबूल की जाएगी, हर नमाज फ़ज्र के पीछे जो है तुमने 50 रुपये देने हैं, ज़ोहर असर के पीछे 100 रुपये देने हैं,
मगरिब इशा के साथ जो है फिर आपने 100 रुपये देने हैं। अगर हर नमाज के बदले पैसे रख दिए जाते हैं, निकालना है कुछ लोग थोड़ा मुश्किल नहीं, मतलब फिर ढूंढना पड़ता है कितने नमाजी हों कितने रोजदार है। चूंकि नमाज फ्री की इबादत है, रोजा फ्री की इबादत है, तो इसलिए वो हम आसानी से करते हैं। लेकिन माली इबादत जो है उसमें याद रखिए कि सही मानों में बात यही कि माली इबादत पे तो हम जो डंडी मारते हैं या कंजूसी करते हैं वो तो बहुत दूर की बात रही, हम तो जो जिस्मानी इबादतें हैं वो भी सही मानों में अदा नहीं कर पा रहे होते। सही। और जो बात आपने कही कि जानबूझ के बचा लेना और छोड़ देना, सोचना यहाँ कर देंगे, लॉजिक भी देते कि एक बुराई का गुनाह एक नेकी का, ये जानकारी नहीं है, कैलकुलेशन जानकारी नहीं है। दूसरी बात जब अता किया जाता दिया जाता है किसी को, तो मैं एक छोटी सी बात कह के बात खत्म करूँ यहाँ पर कि देखिए हम 5 आदमी अगर बैठे हुए हैं, कोई मांगने वाला अगर आता है, हमें पता है ये मांगने आ रहा है, हमारे माशा मिजाज क्या हो गया, हर एक सोचेगा मैं किस तरह से ये मेरे आगे हाथ ना फैला दे। काश के हम सोच लेते कि हाथ सिर्फ अल्लाह के आगे फैलाया जाता है। अगर मेरे पास आके कोई हाथ फैला रहा है तो इसका मतलब अल्लाह का खुसूसी लुत्फ़ करम मुझ पर हो गया कि हाथ उसके आगे फैलाया जाता है, मेरे सामने हाथ फैलाया जा रहा है। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि कोई अपनी परेशानी मुझसे बयान कर रहा है। तो काश के एक इस्लामी माशरा होता, हम इसकी हकीकत को समझते तो आज हर आदमी फौकियत करता कि सबकत करता कि 5 बैठे हुए नहीं, ये पहले मेरे आगे हाथ फैला दे किसी की। इसलिए कि हम समझ रहे होते शायद जा रहा है, नहीं जाता नहीं है, ये जो दे रहे हैं गोया हम ये कर्ज दे रहे हैं। अल्लाह कहता है तुम कर्ज दे रहे हो किसको? अल्लाह कहता है मुझे कर्ज दे रहे हो। और कर्ज की सूरत क्या है? हम कर्ज लेते हैं वापस करते हैं किसी को तो ईमान सलामत रहता है। जब हमारा ईमान सलामत रह जाता है इस बुनियाद पर तो अल्लाह कहता है मुझे कर्ज दे रहा है। तो अल्लाह की शान क्या है? एक के बदले एक लौटाना उसकी शान के खिलाफ है। तुम एक दोगे वो परवरदिगारम कई सौ गुना करके, जैसे कुरान करीम में कहा मन जाअ हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक दोगे उसको कई सौ गुना करके लौटा दे। और ये वो निज़ाम है इस्लाम का, माशी इकोनॉमिकली निज़ाम ऐसा है कि इतना बड़ा रेशो दुनिया के किसी माहिर इकोनॉमिस्ट ने आज तक पेश नहीं किया है। सुभान अल्लाह। कि एक के बदले 1000 गुना, 15%, 25%, 30%, एक के बदले 1000 गुना, ये तो तसव्वुर इस्लाम के अलावा कहीं नहीं है। नफा ही नफा है। अगर हमें चाहिए कि एक के बदले 1000 गुना ले लें आज हम, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत नवाजिश। बस बिल्कुल 10 सेकंड रहेगा। ये कहूँगा ये ज़हन में रहे कि अगर कोई डंडी मारकर दौलत कमाए और डंडी मारकर दौलत कमाने के बाद वो ये ज़हन में रखता है कि मैं इतना सदका खैरात दूंगा तो पाक हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं। हराम को हलाल काम करके पाक नहीं किया जा सकता, बल्कि ये जो इंफाक की हम सारे भाई मिलकर बात कर रहे हैं उसका मतलब सिर्फ ये है कि हलाल में से खर्च किया। सुभान अल्लाह। ठीक, बस खत्म हो गया। चीज़ जो बड़ी अहम है, मालदारों के अलावा हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही। जैसा कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत के अंदर बैतुल माल का तस्वुर होता था, जिससे गरीबों की, नादारों की, यतीमों की, बेसहारों की हिफाजत का एहतमाम होता। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के साथ साथ रियासत की भी जिम्मेदारी है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया उलमा कराम का। वक्फे के बाद अजान फजर के बाद हम जाएंगे ऑडियंस की तरफ अपने सेगमेंट लोहे कुरानी में। कराची और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त खत्म हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजे की नियत करें। रोजा रखने की दुआ। वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मैं माह रमजान के कल के रोजे की नियत करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. खुश आमदेद कहते हैं आपको हमारे इस सेगमेंट में। सबको अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप लोगों ने हमद नात सुनी और आप लोगों के आने से महफिल में चार चांद लग गए। अपने लिए तालियां बजा दें एक दफा ज़बरदस्त। इस सेगमेंट में हम भाई जिससे भी सवाल करें कोई ना कोई गिफ्ट हैम्पर जरूर दीजिएगा। सही जवाब पर हम क्यू मोबाइल और बाकी इनामात देंगे। इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी हाई स्पीड सूफी ऑयल गोरमे कुर्ता कॉर्नर मीजान फलक राइस ओलिविया एबीजी जीन्स एसबीजी जीन्स J.K और ब्रिज पावर के। हम तमाम स्पॉन्सर्स के शुक्रगुजार हैं। तमाम इनामात अहम हैं लेकिन सबसे ज्यादा अहम है आप लोगों की रिस्पेक्ट। इसलिए हम ये मेक श्योर करेंगे कि बहुत ही इज्जत और एहतराम से आप लोगों की खिदमत में तोहफे तोहफे
पेश किए जाएं, तालियां बजा दे तो मैं सवालात का आगाज करूं। ये बताएं क्या सेगमेंट शुरू करने से पहले लोगों को शेर याद आ जाते हैं। इस सेगमेंट में नया शेर क्या नया है? कब कितना नया है? दोस्त से सुना था। दोस्त से सुना था। दोस्त ने कंफर्म कर दिया था कि नया शेर है। सुनाओ कौन सा शेर है? बुलबुल तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे पास तो फूल है, रोना तो हमें चाहिए, हमारा सनम दूर है। माइक में तो बोलो। नया है ना ये तो? मैं सुन चुका हूँ पहले। हमने तो नया सुना है। आपके लिए नया है। दोस्त का नाम क्या है? फुरकान। तो फुरकान फारिग है बिल्कुल? हाँ, चिंची चलाता है। चिंची चलाता है? कौन से मोहल्ले में? कौन से मोहल्ले में? लालू खेत में। लालू खेत। तो ये फुरकान की चिंची के पीछे तो नहीं लिखा हुआ ये शेर? नहीं नहीं, उसने अपनी चिंची के पीछे भी लिखा होगा कुछ ना कुछ। पता नहीं। वो फुरकान वो तो नहीं लिखा हुआ है, वो जो माँ को सताता है, सदा रक्षा चलाता है, वही होगा। वही होगा ना? वही होगा। फुरकान के लिए बहुत सारी तालियां। क्या कह रहे हो? मोबाइल 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 अपने लिए, फुरकान के लिए। फुरकान को नहीं दोगे? दे देंगे। फुरकान की वजह से मिल रहा है ना फोन तो। आपकी मर्जी, आप 2 दे दे तो मैं उसको भी दे दूंगा। फुरकान को बोलो अपने रक्षे के पीछे ये शेर लिखे। मैंने एक बस के पीछे पढ़ा था कि ड्राइवर की जिंदगी भी अजब खेल है। मेरे लिए भी तो वाह करें यार। ड्राइवर की जिंदगी भी अजब खेल है, मौत से बच जाए तो सेंट्रल जेल है। मोबाइल छोड़ो यार, मोबाइल पक्की बात। तुम्हारा नाम क्या है? बिलाल। बिलाल। एक क्यों मोबाइल बिलाल के लिए, एक क्यों मोबाइल फुरकान के लिए। अच्छा मेरा तो शेर सुने, अब मेरे शेर सुनाने की बारी है। उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में। ये शेर सुना है किसी ने? कैमरा 6 कौन सा है भाई? कैमरे पे नंबर नहीं लिखे हुए, ये वाला। अच्छा, उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में, ये वाला शेर मुकम्मल करेंगी? अच्छा अगर शेर मुकम्मल नहीं भी किया, कुछ अपने हिसाब से मुकम्मल करने तो भी ठीक है। हाँ ये वाला कोई और से... ये माइक धोखे से माइक लिया। अच्छा सुना है, खुद भी सुना दे। हाथों की लकीरों पे एतमार मत करना फराज, मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बहुत सारी तालियां गिफ्ट में। अच्छा मुझे पहले मैं, अच्छा सुना है भाई, सुना है। या मौला दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है, जिसमें दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। भाई तीनों बाजियों को गिफ्ट पढ़ते हैं। बहुत सारी तालियां सबके लिए। अच्छा भाई, उलझा है पाऊं यार का जुल्फे, अगर इसका किसी ने जवाब दे दिया ना, क्यों मोबाइल के साथ साथ सुरमा वाला स्टीम फेशियल करवाएं। उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में। अच्छा मुझसे शेर सुन लें। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये शेर मुकम्मल कर दिया मैंने। अब बताएं सयाद का मतलब क्या है? सयाद कौन होता है? ये कौन आदमी है सयाद? ये कहां पाया जाता है? कहीं ये भी फुरकान के साथ चिंची तो नहीं चलाता? सयाद, सयाद का मतलब बताएं? जो अपने फरेब से ना अपने जाल में फंसाता है, उसे सयाद कहते हैं। सयाद से मुराद होते हैं शिकारी के। जवाब दुरुस्त है। क्यों मोबाइल और सुरमा वाला स्टीम फेशियल। क्या हो गया? यौम शोक मनाने का ऐलान कर दिया। अगले सवाल से पहले ये नहीं रह गया। वॉलंटियर्स ने इनामात छोड़ने से इनकार कर दिया। मदिया को पहले आपके लिए, आप पीछे दो, मैं आपको दे रहा हूं, पीछे वालों को दें। अच्छा ये आप लीजिए, ये आप लीजिए। अच्छा भाई आगे आ जाओ। अगला सवाल है आपके लिए एक शेर। मेरे लिए शेर है? किसने लिखा है? मैंने। आपने लिखा है? कौन सा शेर है? बहुत अच्छा सा लिखा। अच्छा भाई कुर्ता दे दो भाई, कुर्ता भी दे दो। ये भी रख ले, कुर्ता भी दे दे। हाँ भाई बस माइंड नहीं कीजिएगा। हैं? माइंड नहीं कीजिएगा। माइंड नहीं कीजिएगा। नहीं भाई ये ऐसा वाला शेर अच्छा है। ऐसे ही बता दे माइक के अलावा। पहले सेंसर करूंगा, लाइव सेंसर। आपके लिए बनाया। हाँ क्या है? सुना दे। आपको सुनो पहले। हाँ मुझे सुना दे। हाँ हाँ हाँ। कौन से शेर हो रहे हैं जिसमें डैश डैश सुना रही, पता नहीं क्या। भाई इनको ऐसे ही गिफ्ट दे दो, मैं रिस्क नहीं ले रहा इनको शेर सुनाने का। अच्छा भाई एक शेर। आपसे मेरी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? माइक दो इनको, भाई हनीफ को। पिछले साल मुलाकात। एक और पिछले साल का गेस्ट पकड़ लिया मैंने। रोजाना की बुनियाद पर यहां पर मैं एक बंदा पकड़ रहा हूं
जो हर साल आता है, जिसके ताल्लुकात बहुत हैं। आप पिछले साल 2 मरतबा आए थे, सही कह रहा हूँ मैं? जी जी बिल्कुल। मुझे ये भी याद है कि कौन कितने साल में कितने मरतबा आ रहा है। आपका नाम? मुबशिर। मुबशिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। ये आपको कैसे मिल जाते हैं पासेज? यहाँ लोगों को मिल ही नहीं रहे। फोन कल मिलाते रहते, मिल जाए। कौन सा फोन है आपके पास? मेरे पास भी फोन है 0300 26। नहीं बट ठीक, क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, क्या खैरियत? सुनाए हुक्म। शेर सुनाने जा रहा था। सुना दें। हमें तो अपना ने लूटा, गैरों में कहा दम ये था। सुन चुका, नया सुनाए। नहीं नया नाती अच्छा सुना दूं। सब्ज गुम्बद को निगाहों में बसा रखा है, हाँ। दिल में सरकार की महफिल को सजा रखा है, हाँ। उनके कुर्बान मुझे हरगम से बचा रखा है कि उसको दुनिया की तमन्ना है ना जन्नत की तलब, सिलसिला जिसने मदीने से मिला रखा है। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। हमारे मुस्तकिल मेहमान हैं। क्यों मोबाइल दिया जाए मुस्तकिल मेहमान को? भाई ये बताएं कि जो माली साल होता है, माली साल, उसका आगाज किस महीने से होता है? जो इंग्लिश मंथ होता है उसका तो आगाज होता है, इंग्लिश ईयर जो होता है उसका आगाज होता है जनवरी से। फिस्कल ईयर का आगाज किससे होता है? कौन से महीने से होता है? क्यों मोबाइल और किचन किंग प्रेशर कुकर मुहर्रम से। मुहर्रम से होता है। इस्लामी साल नहीं कह रहा, माली साल कह रहा हूं। हाँ, दिसंबर। आपने कौन सा शेर, ये वाला शेर लाई थी ना, काश तेरे मुंह पे चेचक के दाग होते हैं, वो वाला मैं समझ गया था। लोग शेर ला रहे हैं, काश तेरे मुंह पर चेचक के दाग होते, चांद तो तू है ही, तारे भी साथ होते, यही वाला था ना? कैसा पकड़ा मैंने? बताएं। 1 जुलाई। माली साल का आगाज होता है 1 जुलाई से। बिल्कुल ठीक, तालियां बजा दो यार। सोने की फी तोला कीमत कितनी है? जो कोई एग्जैक्ट बताएगा उसको 2 की मोबाइल देंगे। फी तोला कीमत सोने की, बताओ भाई, माइक दो भाई, भाई हनीफ को माइक दो, बताओ। 48,000। 48,000 नहीं है, 45,100। 45,100 जोड़िया बाजार में होते हो क्या? ये सोनार मार्केट में होते हैं भाई। सही है। आपका जवाब करीब करीब है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, तकरीबन ठीक है। 45,300। दोनों भाइयों को क्यों मोबाइल दे देनी? बहुत सारी तालियां। आखिरी सवाल यहाँ पे। हाँ, क्या है? अच्छा सुना दे। आगा अच्छा, अभी बात करता हूँ, इनकी तो सुन ले मैंने। हाँ, आगा अपनी मौत से बशर नहीं, समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आगा, अच्छा, सुभान अल्लाह। हाँ, खत्म हो गया। अच्छा, मैं पिछले साल से कॉल कर रही हूँ, इस साल मेरी कॉल लगी। अच्छा, सुन तो लें क्या कह रही है बाजी रजिया? पिछले साल से मैं आपको कॉल कर रही हूँ और इस साल मुझे कॉल कर रही है? एक साल में, यानी कि शाही रमजान में रजिस्ट्रेशन करवाइए। इस साल मेरी रजिस्ट्रेशन तो आ गई ना, अब क्या शिकवा है? नहीं तो आप मुझे आप मोबाइल दें कि मोबाइल गिफ्ट। 1 साल बाद मेरी रजिस्ट्रेशन। 1 साल बाद आई है वो आदमी, हर साल आ रहा है, ये 1 साल बाद आई है। उनकी कॉल हफ्ते में 2 मरतबा मिल रही है, इनकी नहीं मिल रही। इनको अपने हाथों से क्यों मोबाइल दूंगा? और आपने भी अच्छा शेर सुना है आपको भी। नीचे चले, नीचे 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 नीचे। अस्सलाम वालेकुम, आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। सीटी किसने मारी थी? एक नामालूम सीटी की आवाज आई थी मुझे। हुए? नहीं बस ठीक है भैया, सिर्फ बच्चों को इजाजत है, सिर्फ बच्चों को। हैं? सुनाओ, पोयम सुनाओ। कैसे सोचते, कैसे हैं आप? सोचती कैसे हैं? ऐसे देख रहे दोबारा। हाँ, अब याद आया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो। जंगल में तो शेर चपा चपा के पेड़, शेर हो गया रे पैया का गाँव, पीपल की छाँव, तुरिया बोली टू टू टू, कौवा बोला काए काए, तुरिया बोली टू टू टू, कौवा बोला काए काए, हाथी बोला चल, हाथी बोला कल, हाथी हाथी चूल पड़ी तो बीच में डल डल, जंगल में तमो। सारे जानवरों के नाम ना बताओ भाई, क्राइम खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा सुना है, बाकी जानवरों को सोने दो। बच्ची को गिफ्ट हैम्पर दे भाई, बहुत सारी तालियां। सुना दे, जल्दी सुना दे।
ले, ये तुम्हारी उम्र है सीटियां बजाने की और लैपटॉप पे काम करने की हैं? खबरदार। अच्छा भाई सुनाए जल्दी। ख्याल तेरा, आंखों में बसी तस्वीर तेरी, अच्छा। जब भी याद आती है तेरी, मैं देखती हूँ टॉम एंड जेरी। हैं? क्यों मोबाइल चाहिए मुझे? मेरा बस चले, जो मोबाइल आपके पास है वो भी ले लूं मैं इसमें। अब तो दे दे। किसको कही आपने ये बात? सबको कहिए। टॉम एंड जेरी, दो भाई दो। टॉम एंड जेरी के लिए क्यों मोबाइल? बहुत सारी तालियां। अच्छा मुझे सवाल करने दें। पाकिस्तान का आप पोयम सुनाएंगे? नहीं, कोई बड़ा मुझे पोयम सुनाए, बच्चों वाली पोयम, बच्चों वाली पोयम, बच्चों वाले अंदाज में। क्यों मोबाइल? बच्चों वाले अंदाज में, बच्चों वाली पोयम। हाँ भाई। तितली उड़ी नहीं, बच्चों की जबानी सुना रही हूँ। कलियों की मैं रानी हाँ। हूँ, फूलों की शहजादी हूँ, प्यारी प्यारी तितली हूँ, रंग बरंगे हो मेरे पर हाथ लगाओ तो हो मेले, मैं तो प्यारी प्यारी हूँ, फूलों की शहजादी हूँ। वाह वाह वाह। है मोबाइल है आपके पास? है? मेरे पास मोबाइल नहीं है। इनके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल दो भाई ने। बहुत सारी तालियां इनके लिए। पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जरा गिफ्ट हैम्पर दीजिए बच्ची को। सबसे बड़ा अजायब घर कौन से शहर में है बताएं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा, ये शेफ का गिफ्ट हैम्पर है और क्यों मोबाइल भी है साथ में। ये भाई इकबाल को दीजिए। कराची में। इतना सोच के क्या जवाब दिया? सोच कर गलत जवाब। बैठिए, आपके सर पे लग जाएगा। आपका फ्रेम नहीं बन रहा, बैठिए भाई। गिफ्ट हैम्पर देने, गलत जवाब। एक्सिला में भी नहीं है। कहाँ है? इस्लामाबाद में भी नहीं है। लाहौर, लाहौर में है। क्यों मोबाइल दें और शेफ का इनाम दें। और जाते जाते अलमीरा का ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। आ जाओ है, आ जाओ। उसके बाद आखिरी 2 सवाल करने हैं। मीजान का ये आपके लिए है, पीछे वालों को दूंगा आपके लिए। और जे डॉट का ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। बहुत सारी तालियां। आखिर में कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पोयम के बगैर उसको नाम दे देंगे। Poem. Continent, continent, do you not a continent, not a south, east and west, all around the world, Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Australia, in Europe too, Europe too. क्या Continent, है? continent, कौन क्या? continent poem. तो क्यों सुनाई? पोएम सुनाई है। क्यों सुनाई? सुनाई? कहाँ? अचानक आगे एक बच्चा माइक छीन के पोएम सुनाना शुरू हो गया। क्यों सुनाई पोएम? मैंने कहा था सुनाने को। क्यों सुनाई पोएम? सॉरी बोलो। सॉरी। आइंदा सुनाओगे पोएम? नहीं। कान पकड़ो, मुझे पाली करो यहाँ पे। यहाँ पे नहीं। बच्चे को क्यों मोबाइल दोगे? बहुत सारी तालियां। अरे मुझे सवाल ही नहीं करना दे रहा कोई। शेर, ए दोस्त हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद, कोई मुकम्मल कर सकता है शेर? ए दोस्त, ये सारा शेर मुकम्मल करेंगे? आपकी शक्ल बता रही है कि आप नहीं करेंगी, फिर भी शायद मुझे गलत साबित करें। मैं एक शेर सुनाना चाहूँ। एक। मैं जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मदीने की गलियों में देखा। सुभान अल्लाह, इससे अच्छा शेर तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी गिफ्ट हैम्पर दे दी। सूट चाहिए भाई बाजी रुकैया को, सूट दो अलमीरा का। अच्छा भाई आखिरी शेर, बस आखिरी शेर, खत्म, वक्त खत्म। वही जहां है तेरा जो तू करे पैदा, ये संगो हर्ष नहीं जो तेरी निगाह में है। क्या शेर खत्म हो गया? जी। कौन सा शेर था? समझ ही नहीं आया। इकबाल का शेर था। इकबाल का शेर था। भाई गिफ्ट हैम्पर दीजिए। और आखिरी सवाल ये है, अच्छा भाई क्यों मोबाइल दे दो? बच्ची को गिफ्ट हैम्पर दो भाई अलमीरा का। आखिरी सवाल, खुशबुओं की शायरा, खुशबुओं की शायरा जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर दें। अभी सुनने का टाइम नहीं है, आप ऐसे रख लें। खुशबुओं की शायरा किसे कहा जाता है? क्यों मोबाइल का आखिरी सवाल। क्यों
मोबाइल किसे कहा जाता है? नहीं, खुशबुओं की शायरा किसे कहा जाता है? परवीन शाकिर। खुशबुओं की शायरा कहा जाता है। परवीन शाकिर को क्यों मोबाइल दीजिए इन्हें। और ये जैकपॉट का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। अगर जिंदगी रही और अगर सेहत रही तो मैं जाने से पहले ये है आपके लिए और ये है अच्छा चलें। अगर जिंदगी रही, अगर सेहत रही तो दोपहर 2:30 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर। और आखिर में आप सब लोग बड़ी जबरदस्त ऑडियंस थे, एक दफा अपने लिए जरा भरपूर तालियां बजा दीजिए। इंशाल्लाह 2:30 पर फिर मुलाकात होती है।